नमस्कार। मैं आज कक्षा 12 अर्थात इंटर की फिजिक्स लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जिसका पहला चैप्टर देखिए मैं आज लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसमें पहले यूनिट फर्स्ट जो है वो है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आपको चार्ज जो होगा वो रेस्ट की पोजीशन में रहेगा, मतलब स्थिर रहेगा और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसके लिए इस यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी चार्ज जो होगा वो रेस्ट की पोजीशन में होगा। तो इस यूनिट के अंतर्गत आप 4 चैप्टर पढ़ोगे, जिसका पहला चैप्टर लेसन फर्स्ट है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का हम आपको एक एक हेडिंग का अध्ययन कराएंगे अच्छे से, जितना हमसे हो सकेगा, और सारे न्यूमेरिकल भी आपको उपस्थित कराए जाएंगे, वो भी निःशुल्क में। केवल आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जिसकी पहली हेडिंग है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या बताती है? वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र चैप्टर की जो प्रस्तावना है वो कहती है कि ये वैद्युत आवेश, नाम से ही पता है वैद्युत आवेश अर्थात वैद्युत आवेश क्या होता है। प्रस्तावना में आपको वैद्युत आवेश के बारे में बताया जाएगा। अर्थात सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट हुए थेल्स ने बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली की खाल से या ऊन से रगड़ा जाता है, जब अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली की खाल से या ऊन से रगड़ा जाता है, तो उन्होंने देखा कि वह अंबर नाम का पदार्थ छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। ये आकर्षित करने का जो उसमें गुण आया, ये आकर्षित करने का, रगड़ने से जो आकर्षित करने का गुण आया, इसको ही वैद्युत आवेश कहा गया। इसको ही क्या कहा गया? वैद्युत आवेश कहा गया। अर्थात दोबारा समझ लीजिए, जब वैज्ञानिक थेल्स ने देखा जब अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली की खाल से या ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को ही क्या कहा गया? वैद्युत आवेश कहा गया। अर्थात आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, एक स्केल ले लीजिए, उसको बालों से रगड़िए, फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाइए, तो स्केल क्या करती है? उन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो आकर्षित करने की जो प्रॉपर्टी स्केल में आ गई रगड़ने से, उस प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज या वैद्युत आवेश कहते हैं। तो प्रस्तावना यही बताती है कि वैज्ञानिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर नाम के पदार्थ को बिल्ली की खाल से या ऊन से रगड़ा गया तो उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। इस गुण को ही हम आवेश कहते हैं। अर्थात अब तुमको स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? अर्थात द्रव्य का वह गुण जिस गुण के कारण वस्तु दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। द्रव्य का वह गुण जिस गुण के कारण कोई वस्तु हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उस गुण को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एक प्रकार से द्रव्य का वह गुण और अंबर नाम के पदार्थ को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर नामक पदार्थ जो है उसको ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब वैद्युत आवेश क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण होता है, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु पर चार्ज है तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी या तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। मतलब यदि कोई वस्तु आवेशित है तो उसके आवेश के कारण या तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कहने का मतलब अगर चार्ज रेस्ट में होगा तब तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके चारों ओर, और अगर चार्ज मूव कर रहा है तब इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र तो होगा ही, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। अब तुमको पढ़ाएंगे आवेश कि वैद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश
दो प्रकार का होता है। चार्ज आर टू टाइप्स, आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। नंबर एक क्या होता है? धनात्मक आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है ऋणात्मक चार्ज अर्थात दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश अर्थात निगेटिव चार्ज। ऋणात्मक आवेश अर्थात निगेटिव चार्ज। तो आवेश की जो प्रकृति होती है वो प्रकृति के हिसाब से आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक आवेश, दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो ये दो, अब इन आवेशों के बीच में कुछ फोर्स कार्य करता है। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, सजातीय आवेश अर्थात एक नेचर के आवेश अगर होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव निगेटिव हो, तो इनके बीच प्रतिकर्षण रिपल्शन का फोर्स कार्य करेगा। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव निगेटिव है तो इनके बीच प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज निगेटिव है तो इनके बीच आकर्षण का बल कार्य करेगा। जैसे मेल और फीमेल में, फीमेल फीमेल को देखकर रिपल करेगी और फीमेल मेल को देखकर अट्रैक्ट करेगा। इसी प्रकार से पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव के बीच प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है और पॉजिटिव तथा निगेटिव के बीच आकर्षण का बल कार्य करता है। तो आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक धनात्मक आवेश, नंबर दो ऋणात्मक आवेश। धनात्मक, अगर दोनों धनात्मक आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर दोनों ऋणात्मक आवेश हैं तो उनके बीच भी प्रतिकर्षण लगेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास रखे हैं तो उनके बीच आकर्षण अट्रैक्शन का फोर्स कार्य करेगा। इसके बाद आप पढ़ोगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश कैसे उत्पन्न होता। अगली हेडिंग आप पढ़ोगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ क्या होता है? कोई पदार्थ बनाए तो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा जाता है। परमाणु का केंद्रीय भाग ठोस होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। जैसे कोई परमाणु है तो परमाणु का जो केंद्रीय भाग है ठोस होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जैसे कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। मतलब न्यूट्रॉन जो होता है चार्जलेस होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि परमाणु के बाहर की कक्षाओं में, परमाणु के बाहर कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं जिन पर निगेटिव चार्ज होता है। जबकि परमाणु के बाहर की कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं जिन पर निगेटिव चार्ज होता है। इस प्रकार किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जितना परमाणु में पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। प्लस चार्ज, जैसे किसी परमाणु में 10 कूलाम पॉजिटिव चार्ज है तो 10 कूलाम ही क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। तो प्लस माइनस कैंसिल होकर के नेट चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और परमाणु उदासीन होता है। अर्थात प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु का केंद्रीय भाग ठोस होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जैसे कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। परमाणु नाभिक के बाहर कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पर निगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। तो अर्थात किसी परमाणु पर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है और प्रकृति में मिलने वाले सभी परमाणु उदासीन होते हैं। अब अगर किसी परमाणु पर हमको चार्ज उत्पन्न करना है तो क्या करें भाई? प्रोटॉन तो नाभिक में है, इसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन जो बाहर की कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से तोड़कर बाहर लाए जा सकते हैं या बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर डाले जा सकते हैं। अर्थात यदि देखिए ये बैलेंसी है, अगर किसी परमाणु में 10 प्रोटॉन है तो 10 ही क्या होंगे?
10 ही न्यूट्रॉन होंगे। अगर उसमें से मान लीजिए कोई परमाणु है तो इसमें 10 प्रोटॉन है तो 10 ही क्या होंगे, 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, प्लस माइनस चार्ज बैलेंस होकर के नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, परमाणु उदासीन हो जाएगा। अब अगर इस पर आवेश उत्पन्न करना है तो क्या करें, हम इसके इलेक्ट्रॉनों को ही तोड़ सकते हैं, ना कि प्रोटॉनों को। जब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन अगर हम तोड़कर बाहर निकाल ले जाएंगे तो समझो यहां से निगेटिव चार्ज निकल गया, और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज लेकर के निकला, निगेटिव चार्ज लेकर के निकला। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज की कमी हो गई, जितनी निगेटिव चार्ज की कमी हुई होगी उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पर उत्पन्न हुआ होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए 10 प्रोटॉन थे पहले, अब प्रोटॉन तो 10 ही हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 8। अब 10 इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉनों का जो चार्ज है उसमें से 8 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज घट जाएगा, तो 2 प्रोटॉनों का चार्ज अतिरिक्त होगा, वही चार्ज इस वस्तु पर उत्पन्न हो जाएगा। तो यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। याद रखना, यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन टूटकर बाहर निकलते हैं तो उस धन आवेश उत्पन्न होता है। और यदि वस्तु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जैसे कोई वस्तु है इस पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। अगर किसी वस्तु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा, और अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन टूटकर बाहर चले जाएं तो इस पर धन आवेश उत्पन्न होगा। इस प्रकार हम किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, या तो उसके इलेक्ट्रॉन तोड़कर या तो कुछ उस पर से बाहर से इलेक्ट्रॉन डालकर। यह था आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब आवेशन की कुछ विधियां हैं। अब देखिए, अब है आवेशन की विधियां, हम वस्तुओं को कैसे आवेशित कर सकते हैं। इसके बाद की जो हेडिंग है वो है आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, आवेशन की निम्न 3 विधियां हैं। इसमें पहली विधि है घर्षण द्वारा, बाई फ्रिक्शन। घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा मतलब आवेशन की विधियां, ये हेडिंग है, इसका मतलब है हम किसी वस्तु पर आवेश किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। जिसका पहला पॉइंट है कि घर्षण द्वारा हम वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे, मतलब यदि दो वस्तुओं को आपस में परस्पर रगड़ा जाए तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन टूटकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे ये 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु क्या है, बी है, इनको आपस में रगड़ा जाए, यदि 2 वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाए तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन टूटकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। मान लीजिए वस्तु ए से कुछ इलेक्ट्रॉन टूटकर कहाँ चले गए, वस्तु बी पर चले गए, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन टूटकर निकलेंगे उस पर धन आवेश उत्पन्न होगा। यानी इस वस्तु पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। इस प्रकार से दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। इस प्रकार से दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी, आवेशित हो जाएंगी घर्षण द्वारा। अर्थात जब 2 वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन टूटकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। इस प्रकार से जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न होता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वहां पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार से दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस विधि को घर्षण विधि द्वारा आवेशन कहते हैं। दूसरी विधि है चालन द्वारा। चालन द्वारा ये कैसे आवेश उत्पन्न होता है, इसमें क्या होता है, जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में कोई आवेश रहित वस्तु रखी जाती है। जैसे मान लीजिए इस पर पहले से क्या है, प्लस चार्ज है, ये आवेशित वस्तु है, ये कोई आवेशित वस्तु है ए, और इसके संपर्क में एक ये वाली जो है ये आवेश रहित है। तो चालन द्वारा क्या होता है, जब एक आवेशित वस्तु के संपर्क में कोई आवेश रहित वस्तु रखी जाती है तो आवेश रहित वस्तु पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश रहित वस्तु पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की इस विधि को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। इसके बाद तीसरा है प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न करना। तीसरी विधि है प्रेरण के द्वारा, यानी प्रेरण द्वारा
आवेश उत्पन्न करना। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब एक आवेशित वस्तु के समीप मतलब बिना संपर्क किए, प्रेरण का मतलब है एक वस्तु के आवेश के कारण दूसरी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाए बाय इंडक्शन। प्रेरण द्वारा मतलब बाय इंडक्शन। एक वस्तु के समीप में मतलब जब किसी आवेशित वस्तु के समीप कोई आवेश रहित चालक, जैसे मान लीजिए दोनों चालक हैं, तो जब किसी आवेशित चालक के समीप कोई आवेश रहित चालक रखा जाता है तो क्या होता है, आवेशित चालक का धनावेश क्या करेगा, आवेश रहित चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उन पर आकर्षण बल लगाएगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे जिन पर निगेटिव चार्ज है, तो इनको एक पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके इस वाले फलक पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचकर इस साइड में आ जाएंगे, तो इस वाले फलक पर इसके निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कहने का मतलब जब दो वस्तुओं को बिना संपर्क कराए एक दूसरे के समीप लाया जाता है, तो जो आवेश रहित वस्तु होती है उस पर उसके सामने वाले फलक पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं कि ये आवेश प्रेरण के द्वारा उत्पन्न हुआ है। मतलब जब एक आवेशित वस्तु के समीप एक आवेश रहित चालक या वस्तु लाते हैं तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के द्वारा जब आवेश रहित चालक पर कोई आवेश उत्पन्न हो जाए तो हम कहते हैं कि ये प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न हुआ है। धीरे धीरे भाई जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ाएंगे इसमें इंटरेस्ट आएगा और बहुत प्रयास यही करेंगे कि बहुत अच्छा आपको मतलब हम पढ़ाने का प्रयास करें, अपनी तरफ से यही इच्छा है। अभी एक थोड़ा बेसिक चल रहा है चैप्टर का, तो हो सकता है थोड़ा आप लोगों को ये अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आएंगे। और यही उम्मीद है आप लोगों से कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे।